बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी कविता क्रमांक 5 किताबें कुछ कहना चाहती है। प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय की ये सीरीज़ चल रही है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला हमारे सामने, आकृति पूर्ण कीजिए। किताबें बातें करती है। हमने कविता में देखा कि किताबें तरह तरह की बातें करती है, तो क्या बातें करती है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। किताबें बातें करती है, किसकी बातें करती है? बीते ज़मानों की, जीत की, हार की, प्यार की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की, खुशियों की, इस तरह की बातें जो है किताबें करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। किताबों में क्या है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, ज्ञान की भरमार है और बहुत बड़ा संसार है। आइए अगला प्रश्न हमारे सामने, कल्पना पल्लवंश है। ग्रंथ हमारे गुरु, इस विषय के संदर्भ में स्वमत बताइए। हमें अपना स्वमत लिखना है कि ग्रंथ हमारे गुरु किस तरह से है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ग्रंथ हमारे गुरु है, ये ग्रंथ हमें नैतिकता सिखाते हैं और प्रेरणा देते हैं। ज्ञान का सागर है, अक्षय भंडार है, इसमें ज्ञान की भरमार है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जीवन का सार छुपा हुआ है, जीवन का सार संकलित है, जिनमें जीवन जीने का सलीका तरीक़ा बताया गया है। संत कबीर, संत रहीम, संत तुकाराम, संत निर्मला, इनकी रचनाओं ने हमारे जीवन को प्रज्वलित कर दिया है। इस आधुनिक युग में अनेक महापुरुषों की आत्मकथाएं हमें नैतिकता और अच्छा व्यवहार सिखाती है। ये हमें जीवन की प्रेरणा देती है, जीवन जीने की प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है। यदि हम इन ग्रंथों का नियमित पठन करें, नियमित इनका हम वाचन करें, तो हम लाभान्वित हो सकते हैं, इनसे हम लाभ उठा सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि ग्रंथ हमारे सच्चे गुरु है। तो बच्चों, तुम्हें भी रोज़ाना कोई भी एक ग्रंथ लेकर उसे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पठन करना है, वाचन करना है और उसे जो है अपने जीवन में लाने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न हमारे सामने व्याकरण के दृष्टिकोण से है। भाषा बिंदु निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। हमें काल परिवर्तन करना है। हम सब जानते हैं कि काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिनमें से वर्तमान काल और भूतकाल के 3 प्रकार है और भविष्य काल का 1 प्रकार है। तो आइए काल परिवर्तन करना है। हमें एक वाक्य दिया गया है, किताबें कुछ कहना चाहती है। ये हमारा कविता का नाम है, किताबें कुछ कहना चाहती है। इसे हमें अलग अलग कालों में परिवर्तित करना है। तो आइए चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है हमारे सामने, सबसे पहले जो है वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल, किताबें कुछ कहना चाहती है, ये जो है पहला प्रकार है वर्तमान काल का। ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब आइए इसे पूर्ण वर्तमान काल में हम परिवर्तित करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के लिए क्या वाक्य आएगा कि किताबों ने कुछ कहा है। किताबों ने कुछ कहा है, या फिर किताबों ने कुछ कहना चाहा है। ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल ही है लेकिन जो क्रिया है वो अपूर्ण है, अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। तो इसमें क्या वाक्य आएगा कि किताबें कुछ कह रही है, यानी कहने का जो काम है वो अभी जारी है, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। ये वर्तमान काल के 3 प्रकार देख लिए। आइए चलते हैं भूतकाल के 3 प्रकार। पहले है सामान्य भूतकाल। किताबें कुछ कहना चाहती थी, या फिर किताबों ने कुछ कहा था। ये जो है सामान्य भूतकाल का वाक्य है कि भूतकाल में किताबों ने कह दिया, क्रिया पूरी हो गई। अब देखिए पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में ही ये क्रिया समाप्त हो चुकी थी। किताबों ने कुछ कहा था, किताबों ने कुछ कहा था, या फिर किताबों ने कुछ कहना चाहा था। ये जो है पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अगला वाक्य हमारे सामने अपूर्ण वर्तमान काल से है कि किताबें कुछ कह रही थी, या फिर किताबें कुछ कहना चाह रही थी। मतलब भूतकाल के अंदर जो है क्रिया
जारी थी, क्रिया अधूरी थी, क्रिया शुरू थी। भूतकाल में किताबें कुछ कह रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य हो गया। ये 3 प्रकार भूतकाल के हैं। आइए अगला प्रकार जो है भविष्य काल है। किताबें कुछ कहना चाहेंगी, यानी भविष्य काल में, आने वाले काल में, फ्यूचर में किताबें कुछ कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी। ये भविष्य काल का एक प्रकार है, सामान्य भविष्य काल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दिए गए खासकर व्याकरण का जो भाग है, वाक्य परिवर्तन का, काल परिवर्तन, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़ फ्रॉम लेट्स लर्न। मिलते हैं अगले वीडियो में।